जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन। कौन से चैप्टर का? तुम्हारे मैथ्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या इंट्रोडक्शन, ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। तो देखिए, इसके अंदर पहले तो तुम ये समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है तुम्हारी, ये है क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो ये हमारा सबसे पहला जो है क्वेश्चन होता है। देखो, तुम कोई सी भी चीज पढ़ो तो उसके अंदर पहले ये समझो ये है क्या। क्या मतलब व्हाट, ये क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो देखो ये क्या है, मैं तुमको बता दूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या? जैसे अभी तुमने लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा, मैंने पढ़ाया है। नहीं देखा तुमने अभी तक, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आपको चैप्टर का नेम मिल जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उस पर जाना, जाकर आपको सब वीडियोस मिल जाएंगी, जितने पार्ट्स में पढ़ाया गया आप लोग देख लेना जाके। ओके, तो देखो, एक बात समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है। जैसे आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन, क्या पढ़ा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में क्या होता था मैं तुमको बता दूं। उसके अंदर जो तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जैसे इसमें जो है तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, उसके अंदर तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और नीचे होती थी ये A1, ये B1, ये C1। ठीक है, दूसरी होती थी A2x प्लस B2x प्लस C3, ये होती थी तुम्हारी। ठीक है, और इक्वल टू में 0 होता है। ये तुम्हारी होती थी लीनियर इक्वेशन की। और ये पेयर में होते थे, इसलिए इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर 1 होते थे, नीचे 2 होते थे। ठीक है, दो पेयर होते हैं ना, इसलिए हम लोग इनको 2 मान लेते हैं। ठीक, वरना ये लिखना जरूरी नहीं है, पेयर में होते इसलिए लिखते हैं। ठीक, तो आप समझो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर केवल जो तुमने, जैसे हाँ देखो, तुम्हारा दूसरा चैप्टर था, क्या था दूसरा चैप्टर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो तुम्हारा वही उठा लो, वही चैप्टर है पूरा का पूरा। बस उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसकी केवल इतनी रहती थी। इसमें क्या जुड़ गया? इक्वेशन। पॉलिनोमियल हट गया, इक्वेशन जुड़ा। तो इक्वेशन क्या? इक्वेशन कब बनती है? इक्वेशन तभी तो बनती है जब हमको लेफ्ट हैंड साइड मिली हो। देखो, लेफ्ट हैंड साइड मिली हो और इधर राइट हैंड साइड मिली हो, तो मतलब हमको दोनों साइड मिली हो, तभी तो इक्वेशन बनती है। तो हम लोग बराबर में 0 रख लेते हैं, कुछ नहीं तो 0 रख लो। ठीक, 0 रख लेते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग बराबर में 0 रख लेते हैं। क्वाड्रेटिक तो फिर तुम जानते ही हो, जैसे दूसरा चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर नहीं देखा मैंने पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा मैंने पढ़ाया, सबकी प्लेलिस्ट चैनल पर है, जाकर देखो। ठीक, तो देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे याद रखोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की थी, बस वही याद रखो, बराबर में 0 लगा देना इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन है ना। और एक बात याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, ए बराबर 0 ना हो। ए बराबर 0 ना हो, ये क्यों ना हो, इसे भी समझना जरूरी है। ए बराबर 0 क्यों ना हो भाई? ए बराबर 0 क्यों ना हो? अब एक बात समझना, अगर मैंने यहाँ 0 रख दिया, ए की जगह 0 रख दिया, तो 0 से जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? अब तुम देखो, 0 का एक्स स्क्वायर से करो। अब तुम्हें पता है, चाहे जितना अमीर आदमी हो, चाहे जितना तुर्रम खां हो, अगर 0 से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो बस इसने 0 से टकराने की कोशिश की, ये भी 0 हो गया। तो ये जो है हमारा फर्स्ट टर्म जो है हमारा, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो हम लोगों के पास आया 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक बात समझना, इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 तो है नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो है, क्वाड्रेटिक शब्द का मतलब है कि इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 हो। इसके अंदर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, 1 है, क्योंकि इधर भी 1 है, इधर भी 1, इधर भी 1।
तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, जैसे इसमें ये है हाईएस्ट पावर 2। तो हमारी जब तक हाईएस्ट पावर 2 नहीं होगी, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। जैसे इनमें देखो, इनमें तुम्हें सबकी हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी, 1 1। ये पावर नहीं है, ये हमने केवल उसके लिए लिखा है कि समझ में आ जाए, ये A2 है, ये B2 है, ठीक। तो ये पावर नहीं है, सब में पावर तो 1 1 लगी है, ये केवल देखने के लिए हमने 1 और 2 लगा दिया, समझे। और ये यहाँ लगता भी नहीं है, नीचे लगता है, मैंने गलती कर दी। ये जो तुम्हारा 1 है ये A के नीचे आता है, ये 2 है, ये A के नीचे आता है 2। देखो पावर ऊपर लिखी जाती है, और जब हम लोगों के पास वही वैल्यूज दो हो तो 2 जो है वो नीचे लिखा जाता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये 2 लिखा जाएगा, ठीक। मुझसे गलती हो गई, तुम नीचे करके लिख लेना, ठीक। तो तुमने क्या समझा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जहाँ a बराबर 0 क्यों ना हो। वो इसलिए ना हो क्योंकि अगर a बराबर 0 रखा तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मतलब फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने के लिए इसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तुमको पहचानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखो और इतना देखो कि हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है, ठीक। तो अब देखो, ये कुछ मैं एग्जांपल लेकर आया, ये एग्जांपल में बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। ये है x³ + 3x + 2 = 0। बताओ ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कमेंट करो जल्दी करो, कमेंट करो जल्दी करो कमेंट। ये तुम्हारी है, बताओ। 10 सेकंड दे रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो जिन्होंने कहा हाँ ये है, वो शायद मेरी बात ढंग से सुन नहीं पाए। जिन्होंने कहा हाँ ये नहीं है, उन्होंने भी मेरी शायद बात गौर से नहीं सुनी, लेकिन सुन ली उन्होंने। ये समझो, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। पहली बात ये किस फॉर्म में, ये समझो। ये है x³ + 3x + 2, ये है इस फॉर्म में, है इस फॉर्म में। क्योंकि x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग 1 मान सकते हैं ना, तो 1 जो है हमारा वो a हो गया। अब यहाँ पर बच्चे मार खा जाते हैं, यहाँ पर यही है, ऐसे में तो मैं पूछ लिया जाए तो तुम चकरा जाओगे, इसलिए यहाँ पर 1 मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। अब एक बात समझना, यहाँ पर 1 है तो ये इस फॉर्म में तो आ गया ax + bx + c। अब मैंने बोली कि एक बात ये देख लो, हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। कितनी है, 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। अब इसका देखो, 2y² - 5y + 7 = 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताओ। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में ax + bx + c = 0 और हाईएस्ट पावर 2 है, 2 है, तो ये है, ये है, ये है। बताओ, बहुत से बच्चे देखते ही समझ गए क्योंकि अब उन्हें एक्सपीरियंस हो गया, वो कहेंगे यहाँ पे यही स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, तो ये हमारा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुम इसके अंदर पहचान सकते हो ये हमारा किस फॉर्म में, bx + c, यही तो है, bx + c = 0। तो कहीं ना कहीं किसी ने गलती करके ये इक्वेशन बनाई और जो a की जगह 0 रख दिया, तो ये पूरा 0 हो गया, इसलिए 0 लिखा नहीं जाता, तो उन्होंने केवल bx + c लिख दिया, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, गलत। अब ये बताओ, ये हमारा क्वाड्रेटिक है। अब देख के कंफ्यूज, वो कह रहे यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या माने, इसको 3 माने या 2 माने। तो मैंने तुमसे बोली इस फॉर्म में है, तुमने देखा हाँ ax + bx + c = 0, हाँ इस फॉर्म में तो है। हाईएस्ट पावर इसकी 3 है, तो तुम कहोगे होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों कंफ्यूजन में पड़ गए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तुम साफ साफ ये जो तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म है तुम इसी से समझो,
तुम्हारी केवल जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है इस पर पावर 2 होनी चाहिए, सेकंड पर नहीं, थर्ड पर नहीं, ठीक है। और बिल्कुल इसी फॉर्म में होना चाहिए, तब ये माना जाएगा। अब मैं तुम्हारे सामने एक और इक्वेशन बना के दे दूं तो तुम बताना ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अभी देखो अभी तुम्हें लगा दूंगा। ये मैंने लिखी 5 ठीक है, 2 बताओ ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक है नहीं है। बताओ ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक है नहीं है। बताओ 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 बताओ। बच्चे कहेंगे ये इस फॉर्म में तो है नहीं, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी में है, ये तो इस फॉर्म में तो है नहीं, ये नहीं है। तुम क्या कहोगे? ये तुम क्या कहोगे? ये नहीं है। नहीं, तुम गलत हो गए, तुम गलत हो गए। ये क्या है? ये है। कैसे है? यही तो पहचानना और बचा है, यही तो पहचानना बचा। कैसे पहचानो? देखो भाई मेरी बात मानो, तुम ऐसे पहचानो। तुम ये समझो, तुम्हारा जो तुम ये मत समझो कि तुम्हें केवल यही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाए। नहीं, तुम्हें अलग स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मिल जाएगा। कैसे? अब ये समझो, ये तुम्हारा जो है, जो तुम्हारा क्या कहते हैं, समझ नहीं आ रहा, टर्म। हाँ टर्म, ये जो तुम्हारा टर्म है ये किस किस फॉर्म में लिखा है ये समझिए। ये लिखा है बी एक्स में। सहमत हो मेरी बात से? हाँ हो। अब ये तुम्हारा किस टर्म में लिखा है? ए एक्स स्क्वायर टर्म में लिखा। ये तुम्हारा सी टर्म में लिखा और ये बराबर में 0, बीच में प्लस है, प्लस बराबर। तो तुमने देखा बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, वन तो यही फॉर्म गई। बस ये वाला आगे चला गया, ये वाला पीछे आ गया। तो इससे कोई गड़बड़ी नहीं है। ये जो तुम्हारे टर्म है ये आगे पीछे हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई गड़बड़ी नहीं। अब तुम्हें ऐसा अगर कोई दे दिया जाए क्वेश्चन और सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसे तुम इधर लाओगे और इसे तुम उधर ले जाओगे। मतलब इसे तुम इधर लाए तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसे तुम इधर लाए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये अब जो है ये अब इस फॉर्म में आ गया। तो ये तुम्हारा बना। तो तुम्हें समझ में आया? आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है, बस इस फॉर्म में होना चाहिए। फिर चाहे सी इधर आ जाए चाहे सी इधर आ जाए, उसे हम लोग ठीक करके लिख लेंगे, ठीक है। अब एक और मैं तुमको दे रहा, ये बताना ये तुम्हारा है नहीं है। ये बताना ये तुम्हारा है नहीं है। ये तुम्हारा है, इसमें नहीं है। यहाँ भी बच्चे ही लग गए। वो कह रहे अरे भैया तो बहुत खतरनाक है, कठिन कठिन पूछते हैं। तो मेरा है क्या, मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव तो यही है, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूं आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे नहीं मेरी जान। तो ये समझो, अब तुमने ये समझ लिया तो तुम्हें ये पता लग गया कि तुम्हारे किस किस कंडीशन में तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब तुम ये समझो, तुम्हारी ये कंडीशन पेपर में हमेशा आती है, कभी सीधा सीधा नहीं मिलता, कभी ऐसे ही मिल जाता है, तो ये समझना होता है। अब ये समझो, इसमें बच्चे हिलक गए, अरे एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर 3 नहीं 2 है। ये तो बच्चा देख के बता देगा अरे भैया ये नहीं है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। अब बताओ है नहीं है? बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चे ये कहेंगे ये इस फॉर्म में है, बस ए नहीं लगा है। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं तुमको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। तुम अभी भी बच्चे रह गए। क्यों बच्चे रह गए? क्योंकि एक बात समझो, ये जो तुम्हारे वेरिएबल है एक्स स्क्वायर और एक्स और सी, अरे सी नहीं है वेरिएबल, केवल ये एक्स जो तुम्हारे वेरिएबल हैं ये हमेशा एक्स रहते हैं, इनकी आगे जाके वैल्यूज निकलती हैं। ये जो तुम्हारे ए बी और सी हैं, ए बी सी, इनकी तुम्हें वैल्यूज दी हुई मिलती हैं इक्वेशन में। तो एक बात समझो, यहाँ पर बी की वैल्यू 2 दी गई है, सी की वैल्यू 1 दी गई है और ए की वैल्यू कुछ है नहीं लिखी हुई। तो हम लोग क्या मानेंगे? तुम कहोगे 0 मान लेंगे। नहीं, 0 नहीं मानेंगे।
तुमने मैथ्स में पढ़ा है, अगर कहीं पर कुछ नहीं है तो हम लोग जीरो इसलिए नहीं मानेंगे। मैथ्स में जीरो मान लिया तो ये समझो तुम भी जीरो हो जाओगे। जीरो से तुम चाहे डिवाइड करो चाहे भाग करो, वो मतलब जीरो ही हो जाता है, इसलिए जीरो नहीं वन मानते हैं। क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, चाहे तुम कुछ भी करो, वन से कुछ भी करोगे कुछ नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होगा, केवल वन तुमको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ हम लोग वन मान लेंगे। तो अब ए की वैल्यू आ गई। अब बताओ कितने बच्चे कह रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सब कह रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बस यही समझाना था कि अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं दी गई है तो तुम ये मत समझो ये नहीं है, ये भी है, क्योंकि यहाँ पर वन मान लो, वन मान लो। अब तो ये है, अब ये है। तो यही मुझे आज समझाना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे फैक्टराइजेशन करना। टू मेथड है उसके, एक तो आपके फॉर्मूले वाइज है और दूसरा है आपका जो फैक्टराइजेशन होता है उससे करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग पिछली वीडियो देख लेना प्ले लिस्ट पर जाकर। ठीक है, बाय।